आदरणीय बंधु माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में कार्तिक माह में सुनी जाने वाली राई व भगवान कृष्ण की कहानी सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से भगवान श्री कृष्ण की कृपा से मनुष्य की प्रत्येक इच्छा पूर्ण होती है, भाग्य उदय होता है व मान यश की प्राप्ति होती है। कथा कहानी सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। कथा कहानी के अनुसार एक नगर में दो माँ बेटी रहती थी। बेटी का नाम राई था। राई बहुत ही सुशील, संस्कारी व भगवान श्री कृष्ण की भक्त थी। एक दिन भगवान उसकी परीक्षा लेने के लिए डासरिया बेचने वाले का रूप धर कर आए। डासरिये की आवाज़ सुनकर राई ने अपनी माँ से कहा वह डासरिये लेना चाहती है। माँ बोली, मेरे पास तो पैसे नहीं हैं, ये बाजरी है, ये ले जा। राई बाजरी लेकर डासरिये लेने पहुंची और जब बाजरी देने लगी तो भगवान ने बाजरी को फूंक मार दी, जिससे बाजरी का फूस राई की आंख में गिर गया और वह रोने लगी। भगवान अंतर ध्यान हो गए। कुछ देर बाद वैद्य का रूप धर कर आए और आवाज लगाने लगे। राई की माँ बाहर आई और बोली, वैद्य जी, मेरी बेटी राई की आंख में फूस गिर गया है, उसे निकाल दोगे? भगवान बोले, निकाल दूंगा, पर तुम्हें अपनी बेटी का विवाह मेरे साथ करना होगा। राई की माँ राजी हो गई। कार्तिक शुक्ल एकादशी का विवाह तय हुआ। अब विवाह की तैयारी के लिए राई की माँ सुनार के पास गई और बोली, मेरी बेटी राई का विवाह है, चांदी की पाजेब और बिछुए घड़ दो। सुनार ने कहा, मेरे पास कहाँ समय है, मैं तो भगवान श्री कृष्ण के गहने घड़ रहा हूँ। फिर राई की माँ हलवाई व बनिए के पास गई, परंतु वहाँ भी उसे वही उत्तर मिला। उदास होकर वह अपने घर वापस चल पड़ी। परंतु घर आकर उसने देखा कि झोंपड़ी की जगह महल और खूब धन धान्य हो गया है। तय समय पर भगवान आए राई को ब्याहने। धूमधाम से ब्याह कर राई को द्वारिका ले गए। अब राई द्वारिका में भगवान के साथ महलों में रहने लगी। भगवान राई के पास रहते, जिसे देखकर अन्य रानियां राई से ईर्ष्या करने लगी। सावन आने पर राई अपने मायके आ गई। सावन में जब तीज आई तो भगवान ने सोचा, मुझे राई के लिए तीज भेजनी चाहिए। भगवान ने 5 जरी के बेस और 5 सोने के पचीटे बांधे और हंसों को बुलाकर कहा, इसे राई को दे आओ। हंस सामान लेकर चले तो ये बात राधा रुक्मणी को पता लग गई। उन्होंने हंसों को अपने महल में बुलाया और कहा, इतनी दूर जाना है, पहले मोती तो चुग लो। हंस मोती चुगने लगे तो राधा रुक्मणी ने जरी के बेस के बदले फटे पुराने कपड़े और सोने के पचेटों की जगह 5 कांटे रख दिए और हंसों को दे दिए। हंसों ने सामान ले जाकर राई को दे दिया। राई बड़ी खुश हुई कि भगवान ने मेरे लिए तीज भेजी है, पर जैसे ही उसने सामान खोला तो 5 कांटे उसकी 5 उंगलियों में चुभ गए। राई उदास हो गई कि भगवान ने ये क्या किया।
सावन खत्म हुआ, भगवान राई को लेने उसके पीहर आए, पर राई भगवान से ना बोले, इधर उधर फिरती फिरे। भगवान ने सोचा पता नहीं राई को क्या हो गया जो बोलती नहीं। भगवान ने पूछने की कोशिश की, पर राई ने कोई उत्तर ना दिया। इतना होने पर भी राई भगवान को अपने महल में ही जिमाती थी और भोजन में दही जरूर देती थी। एक दिन भगवान बिल्ली का रूप धरकर दही खा गए। अब जब भोजन के समय राई को दही ना मिला तो वह सोचने लगी अब क्या करे। भगवान गुजरी का रूप बनाकर आए और दही के लिए आवाज लगाने लगे। राई दही लेने महल से बाहर आई। राई को उदास देखकर गुजरी रूपधारी भगवान बोले, क्या बात है राई, उदास दिख रही हो। वह बोली, तुम्हें क्या। तब गुजरी रूपधारी भगवान बोले, हम दोनों हम उम्र हैं, सहेलियों जैसी हैं, क्या अपनी उदासी का कारण मुझे नहीं बताओगी। तब राई ने गुजरी रूपधारी भगवान से सारी बात कह दी। बात सुनकर भगवान अपने असली रूप में आ गए और राई से बोले, ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने तो जरी के बेस और सोने के पचेटे भेजे थे। तब भगवान ने हंसों को बुलाया और उनसे पूछा, आते हुए तुम कहीं रुके तो नहीं थे। हंसों ने कहा, हम राधा रुक्मणी के महल में रुके थे और कहीं नहीं रुके। तब भगवान ने राधा रुक्मणी को बुलाया और कहा, तुमने ऐसा क्यों किया। तब राधा रुक्मणी ने कहा कि आप हमारे महल में नहीं आते थे, इसलिए हमने ऐसा किया। भगवान ने कहा, यदि आप हमें प्रेम पूर्वक बुलाते तो हम जरूर आते। ऐसा कहकर भगवान बोले, कार्तिक का महीना राई को दूंगा, 5 दिन 5 तीरथ राधा रुक्मणी को दूंगा, वे 11 सत्याभामा को दूंगा। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने सबको मान दिया। हे भगवान श्री कृष्ण, हे राई दामोदर, जैसा मान आपने राई राधा रुक्मण को दिया वैसा सबको देना। इस कथा कहानी को सुनने वाले सुनाने वाले सबको मान सम्मान देना, सर्व आनंद सर्व मंगल देना। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।